हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर कमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अब कमेंट्स हमारे कोड का वो पार्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता। इसको हम लोग यूज़ करते हैं हमारे कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कोई एक लाइन लिखी है और उस लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोगों ने, तो हम उस लाइन के बाद एक कमेंट डाल देंगे, वो कमेंट उस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा होगा। इसी तरह हम लोग ये एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं किसी और कोड को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 10 लाइन्स हैं ऑफ कोड और हम लोग उनमें से 3 लाइंस को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो बकाया जितने भी 7 लाइंस होंगी उनको हम लोग एक कमेंट बना देंगे ताकि एग्जीक्यूशन के दौरान वो 7 लाइन स्किप हों और जिन 3 लाइंस को हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं वही रन हो रही हों। और हमारे पास पाइथन के अंदर कमेंट्स की 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप हमारे पास होती है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, एक ही लाइन के ऊपर हम लोग कमेंट लिख रहे होते हैं। और दूसरी टाइप हमारी होती है मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट्स में हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस के ऊपर अगर हम लोग कमेंट डालना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग वहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर रहे होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग कोड करें तो मैंने यहाँ पे अपने उसी फोल्डर के अंदर comments.py की एक फ़ाइल बना ली। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कमेंट्स की जो है वो कोड बताऊँगा कि कैसे इसका सिंटैक्स है सिंगल लाइन कमेंट लिखने का और कैसे है इसका सिंटैक्स मल्टी लाइन कमेंट लिखने का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ, ठीक है, और लिखता हूँ यहाँ पे दिस इज़ कोड बिफोर एनी कमेंट, ठीक है। अब इस लाइन के बाद मैं एक कमेंट डालता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट डालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैशटैग का। जब हम लोग हैशटैग लगाएंगे तो इस लाइन के अंदर हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अ कमेंट, ठीक है। तो ये जो कमेंट है ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहीं पे मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट इस लाइन के बाद डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ कोड आफ्टर एनी कमेंट, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो आप लोग देखोगे कि दिस इज़ कोड बिफोर एनी कमेंट और दिस इज़ कोड आफ्टर एनी कमेंट, ये 2 चीज़ें हमारे पास प्रिंट हुई हैं। जिस लाइन के ऊपर हम लोगों ने कमेंट लिखा था वो लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो इस तरह हम लोग सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐसे सिंगल लाइन कमेंट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पे कोई कोड उठा के भी डाल सकता हूँ। अब ये जो कोड भी मैंने लिखा है तो ये क्योंकि मैंने इससे पहले हैश लगा दिए, क्योंकि ये कोड हमारे पास कमेंट बन चुका है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मैं इसी कोड के अंदर लिखता हूँ दिस इज़ अ कमेंट। अब इसको मैंने क्योंकि एक कमेंट बनाया हुआ है, अब इसको मैं अगर रन करता हूँ इस फाइल को तो आप लोग देखोगे कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ जिसका हम लोग ने लिखा था दिस इज़ अ कमेंट। बट यहीं पे अगर मैं इस हैश को हटा दूँ तो अब ये कमेंट से हट चुका है, अब ये एग्जीक्यूट होगा हमारे पास कोड। देखें आप लोग यहाँ पे दिस इज़ अ कोड बिफोर कमेंट, दिस इज़ अ कमेंट और दिस इज़ कोड आफ्टर एनी कमेंट। अब जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया था कि हम लोग इसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने अगर इस लाइन को और इस लाइन को टेस्ट करना होता तो मैं इस लाइन को क्या बना देता, यहाँ से हैशटैग लगा के एक कमेंट बना देता, तो ये लाइन फिर मेरी एग्जीक्यूशन के दौरान रन नहीं होती। इस तरह हम लोग लिखते होते हैं सिंगल लाइन कमेंट का, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे मैं अगर एक मल्टी लाइन कमेंट आप लोगों को बना के दिखाऊँ। अब सिंगल लाइन कमेंट को हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे मैंने इस लाइन को एक्सप्लेन करना है तो इस लाइन के बाद भी मैं कमेंट डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हैशटैग दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कमेंट डाल सकता हूँ। अब अगर मैंने इस कमेंट को इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए डालना है तो फिर वो मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ अ प्रिंट स्टेटमेंट बिफोर कमेंट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एक कमेंट से पहले जो हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है वो ये इस कोड को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट्स डालना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पहले उसकी हेडिंग दे दूंगा मल्टी लाइन कमेंट की। तो हैशटैग लगा कि मैंने कमेंट के अंदर ये हेडिंग दी है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, कि आगे मैं मल्टी लाइन कमेंट बनाने जा रहा हूँ। तो मल्टी लाइन कमेंट को बनाने के 3 वेज हैं। अब पहला वे जो ये है कि हम लोग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड के अंदर लिख देता हूँ फर्स्ट वे ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। और फर्स्ट वे कौन सा है कि मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँ इसी तरह कमेंट्स बहुत सारे, जितनी भी लाइंस लिखनी है हर लाइन से पहले हैशटैग लगाता जाऊँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ लाइन 1, फिर हैशटैग लगा के दिस इज़ लाइन 2। तो मैंने 2 लाइंस को कमेंट बना दिया, मतलब ये मल्टी लाइन के ऊपर कमेंट चला गया। बट यहाँ पे मैंने यूज़ किसको किया है, सिंगल लाइन कमेंट को यूज़ करते हुए इसका यूज़ किया है। अगर इस कोड को मैं रन करूँगा तो देखें ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई। बस उसने कहा है कि दिस कोड इज़ बिफोर एनी कमेंट और आगे उसने कहा है फर्स्ट वे ऑफ मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अब इसका जो सेकंड वे है तो इस कोड को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और इसकी स्पेसेस जो है वो मैं सारी ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक प्रिंट कर दूँ
सेकंड वे ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। अब सेकंड वे ये है कि हम लोग 3 बार सिंगल कोटेशन स्टार्ट करेंगे और 3 बार सिंगल कोटेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो 3 बार मैंने सिंगल कोटेशन को स्टार्ट किया और 3 बार एंड किया। अब इसके अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूंगा, दिस इज़ लाइन 1, ठीक है, दिस इज़ लाइन 2, ठीक है। तो इस तरह जब मैं जितनी भी लाइंस मैं लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिखा दिस इज़ लाइन 3, ये मेरी मर्ज़ी है मैं इनको कहाँ पे लिखूँ, मैं इसको आगे ले जाऊँ इस तरह, ठीक है, इसको मैं यहीं पे रखूँ। तो इन ट्रिपल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ आएगी बाहर, कोड से बाहर, तो वो क्या बन जाएगा, एक कमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ऑल कमेंट्स आर एंडेड। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग इस कोड की आउटपुट को पहले ट्राई रन करो तो क्या आएगा हमारे पास, कि पहले आएगा हमारे पास दिस इज अ कोड बिफोर एनी कमेंट, उसके बाद ये एक कमेंट है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर हमारे पास आएगा प्रिंट होके फर्स्ट वे ऑफ मल्टी लाइन कमेंट, फिर ये 2 लाइन्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर प्रिंट होगा द सेकंड वे ऑफ मल्टी लाइन कमेंट, और फिर ये जो सारी चीज़ पड़ी है ये मल्टी लाइन कमेंट है तो ये भी हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, और उसके बाद फिर हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा प्रिंट ऑल कमेंट्स आर एंडेड। तो अल्टीमेटली हमारे पास 4 प्रिंट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वही एग्जीक्यूट होंगे, इसके अलावा जितना भी कोड लिखा है वो कमेंट था। तो इस चीज़ को अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे रन करके दिखाऊँ तो देखें वो जितनी भी 4 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई थी वही जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड वे देखते हैं कि थर्ड वे कौन सा है मल्टी लाइन कमेंट डालने का। तो यहाँ पे मैं अगेन एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ थर्ड वे ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो थर्ड वे कौन सा है कि पहले तो हम लोगों ने सेकंड वे के अंदर सिंगल क्वेश्चन मार्क्स लगाई थी ना, यहाँ पे हम लोग डबल क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अगेन हम लोग 3 बार ओपन करेंगे और 3 बार क्लोज करेंगे। तो 3 बार मैंने सिंगल क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और 3 बार मैंने एंड किए हैं। अब इसके अंदर जो भी कोड मैं लिखूँगा वो भी मेरा दिस इज़ आल्सो अ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो ये जो डबल क्वेश्चन मार्क 3 बार स्टार्ट करके 3 बार एंड करेंगे, इसके अंदर भी जो कोड हम लोग लिखेंगे वो हमारा एक मल्टी लाइन कमेंट ही होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स हैं प्रिंट की, एक पहली है, ठीक है, फिर एक ये स्टेटमेंट है, फिर एक ये स्टेटमेंट है, फिर एक मल्टी लाइन कमेंट है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फिर एक ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इसमें भी फिर एक मल्टी लाइन कमेंट है, ये भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक फिफ्थ हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है। तो ये इस तरह हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स का थर्ड वे यूज़ करते हैं। अब इसको भी मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। तो देखें मल्टी लाइन कमेंट जितने भी हम लोगों ने डाले थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। यहाँ पे क्या है, दिस इज द कोड बिफोर एनी कमेंट, ठीक है, फिर आए फर्स्ट वे ऑफ मल्टी लाइन, सेकंड वे, थर्ड वे और ऑल कमेंट्स आर एंडेड। जो चीज़ हम लोगों ने कमेंट के अंदर लिखी थी वो सारी एग्जीक्यूट नहीं हुई। और इसको मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हुए अपने कोड को एक्सप्लेन करते हैं और कैसे इसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं कोड की। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को इस वीडियो के रिलेटेड नोट्स भी मिल रहे होंगे तो उनको भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।